आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा में वर्णों का सही उच्चारण स्थान क्या है। किस प्रकार हम वर्णों को सही तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। अक्सर छोटी कक्षाओं में हम देखते हैं कि बच्चे बोलने में वर्णों को बोलने में बहुत गलतियां करते हैं। कारण सिर्फ यही होता है कि उनको यह नहीं पता होता कि मुंह के अंदर के जो अलग अलग जो हिस्से हैं, जीभ है, दांत है, ओठ है, कि किसको कहाँ पे हम स्पर्श करें, तब हम वर्णों का सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और किस प्रकार किस वर्ण को हम सही तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। तो आज हम बहुत ही सरल शब्दों में इसको जानने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज समझ में आएगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है, व्यंजन है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो आज बस इस चीज को ध्यान में रखना कि जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वर आते हैं और उसके बाद व्यंजन। तो व्यंजन में भी जब शुरुआत होती है तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो आप अब एक प्रश्न आता है कि ये वर्ग क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो व्यंजन है, तो इसमें क वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो समूह में जो सबसे पहला जो स्थान आता है, क का आता है। तो ये जो पांच सदस्यों का एक जो समूह है, तो इसलिए इसको हम क वर्ग कहते हैं क्योंकि इसका पहला स्थान क को मिला हुआ है, तो इसलिए क वर्ग। इसी तरीके से च, ट, त, प। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि व्यंजन में कुछ जो व्यंजन है जिसको हम अंतःस्थ बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, मिश्रित व्यंजन है और अदृश्य व्यंजन है। तो इसके बारे में हमने बात की। अब हम जब यह पता करने की कोशिश करेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम शुरुआत देखिए हम स्वर से करेंगे और फिर हम एक एक करके आएंगे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि हम गले से शुरुआत करते हुए और हम कहाँ पे आएंगे, हम दांत तक आएंगे, ताकि हमें ये पता हो कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो जैसे क की बात करते हैं तो ये गले से शुरू होता है, च ऊपर की तरफ, ट थोड़ा और ऊपर की तरफ, त दांतों पे आ जाता है और प आकर होठों पे खत्म होता है। तो क वर्ग शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्वर और क वर्ग की गले से हो रही है और खत्म कहाँ पे आके हो रहा है, ओठ पे हो रहा है। तो हम एक इस क्रम में आएंगे, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो मुंह के अंदर के जो अलग अलग जो हिस्से हैं, आप कह सकते हो, जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो पहले हम उनको एक बार उनके नाम को हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ। तो आप सबको पता है कंठ का मतलब गला है। गले से भी वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद जो गले में जो ये हम कहते हैं कि जो बीच का जो एक हिस्सा है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जहाँ से हम बोलते हैं, आवाज हमारी गले से निकलती है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं काकल। ठीक है। अंदर की जो एक श्वास नली है, इसको हम कहते हैं काकल। और जब काकल के थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ोगे तो अंदर एक छोटी जीभ होती है। ठीक है, आपको पता है छोटी जीभ जब गला खोलते हो तो दिखती होगी, एक छोटी सी जीभ है, लटकी रहती है। तो इसको कहते हैं कौवा या अभिकाकल। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है तालु। तो ये जो कौवा जो होता है, ये जो छोटी जीभ, और आप देखोगे इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, मतलब जीभ के ऊपर की जो छत होती है ना, हमारी जो जीभ है, जीभ नीचे होती है, ऊपर की तरफ जो अल गोलाकार जो गुंबद नुमा छत होती है, इसको हम कहते हैं तालु। इसको हम क्या कहते हैं, तालु। ठीक है। और तालु के बाद आप देखोगे दांत के ऊपर का एक हिस्सा थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, जिग जैग की तरह होता है। आप जीभ को थोड़ा ऊपर करो तो थोड़ा सा जिग जैग फॉर्म में इस तरह से आता है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं मूर्धा। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, मूर्धा। और मूर्धा के बाद मूर्धा और दांत के बीच का जो एक छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं कठोर तालु। ठीक है। तो कोमल तालु मतलब ये पीछे वाला हिस्सा, और कठोर तालु दांत और मूर्धा के बीच वाला हिस्सा, इसको कहते हैं कठोर तालु। और उसके बाद फिर क्या आता है, जीभ आती है हमारी। जीभ आप सबको पता है, दांत भी आप सबको पता है, दंत। और ओष्ठ, ओठ भी आप सबको पता है, और नासिका, नाक भी पता है। तो आज मुझे लग रहा है कि आपने चार पांच कुछ नए शब्द जाने होंगे। मूर्धा, ठीक है, जो दांत के ऊपर का जिग जैग वाला जो उबड़ खाबड़ हिस्सा है। और
तालु। तो तालु मतलब जो हमारे जीभ के ऊपर की जो अर्धगोलाकार छत है उसको हम तालु कहते हैं। और कंठ, गला, काकल, जो गले की जो नसें होती हैं जहाँ से श्वास लेते हैं, आवाज निकलती है, काकल। और अंदर की जो छोटी जीभ है उसको अभिकाकल या कौवा। तो अब हम जानेंगे कि हम अब शुरुआत करेंगे जो वर्णों के उच्चारण की, तो गले से हम शुरुआत करेंगे। पहले गले से हम करेंगे कि गले से कौन कौन से स्वर व्यंजन बोले जाते हैं। फिर हम आएंगे धीरे धीरे मूर्धा पे। फिर नहीं, हम गले से या फिर तालु पे आएंगे, फिर मूर्धा पे आएंगे। फिर हम दांत पे आएंगे और दांत के बाद फिर आखिरी हिस्सा जो होता है ओठ। फिर हम नाक की बात करेंगे, नासिका की, कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो एक तरफ देखो हम, आप इसको समझने की कोशिश करना। एक तरफ हम गले से शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारी वर्णमाला है तो उसमें भी हम ऊपर से स्वर से शुरुआत कर रहे हैं। फिर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गले की बात करते हैं, तो गले से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो अ, आ, अह। और उसके बाद अगर व्यंजन की बात करें तो क वर्ग। देखो, व्यंजन का जो सबसे पहला वर्ग है क वर्ग। तो नीचे की जो शुरुआत हो रही है गले से, और व्यंजन का जो सबसे पहला जो वर्ग है क वर्ग, ठीक है। तो उससे आपको आसानी होगी। पहला वर्ग गले से बोला जाता है, ठीक है। नीचे से शुरू हो रहे हैं, ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो क, ख, ग, घ, अह और ह, ये इनका उच्चारण सीधा गले से किया जाता है बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो ये जो वर्ग है क वर्ग, इनका उच्चारण गले से हो रहा है। इसके अलावा स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, अह। समझ में आया कि गले से, कंठ से किन किन शुरुआत हो रहा है, किन किन चीजों का। और स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। तो व्यंजन बिल्कुल शुरुआत वाले, और गले की शुरुआत और व्यंजन की भी शुरुआत, ठीक है। गले से शुरुआत और व्यंजनों से भी शुरुआत, क वर्ग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको खुद बोलकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं गले से ऊपर। तो गले से ऊपर का जो हिस्सा, जो जीभ की जो छत है, मैंने आपको क्या बताई थी, इसको हम कहते हैं तालव्य या तालु। तो तालु भी दो, तालु को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो ऊपर का ए वाला जो हिस्सा है, इसको कोमल तालु। और जो दांत और मूर्धन के बीच का जो हिस्सा है, इसको कठोर तालु। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब इससे कौन कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो ई और ई। और व्यंजन, तो व्यंजन च वर्ग। तो जैसे पहले क वर्ग था, तो क वर्ग गले से बोला जाता है। क के बाद फिर क्या आता है दूसरा, च वर्ग। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो च वर्ग की तरह से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो च वर्ग में क्या है, तो जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आप देखना आपकी जीभ यहाँ पे लगेगी और कुछ हिस्सा आपका इधर लगेगा। तो च, छ, ज, झ, य, य, श, ठीक है। और ई और ई, तो आप जब इसका उच्चारण करोगे तो जब गले से जो आवाज निकलती है ना, देखो आवाज सीधा निकल के ऊपर यहाँ पे टकराती है, तालू पे टकराती है, ठीक है। तो स्वर आपके हो गए कौन से, ई और ई। और व्यंजन कौन से हो गए, जो दूसरा वर्ग है, पहला वर्ग गला, दूसरा वर्ग उससे ऊपर का तालु, ठीक है। तो च, छ, ज, झ, य, श। तो आपको ये समझ में आ गया। फिर हम तीसरा जो आते हैं, अब हम अ, तालु से भी आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक कौन सा हिस्सा आता है, मैंने आपको बताया था जिग जैग वाला, उबड़ खाबड़ वाला, मूर्धा। अब यहाँ से क्या आता है, तो वर्ण वर्ण माला में अगर हम व्यंजन की बात करें तो तीसरा व्यंजन कौन सा है, तीसरा वर्ग कौन सा है, तीसरा वर्ग है ट का। तो ट वर्ग का जो उच्चारण हो रहा है कहाँ से हो रहा है, मूर्धा से, ठीक है। तो गले से क वर्ग, उसके बाद तालु से च वर्ग, और धीरे धीरे ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो मूर्धा से ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या है, ट, ठीक है। आप देखोगे उसका उच्चारण करो तो जो दांत के ऊपर का जो जिग जाएगा, यहाँ पे ही सारे आपके जो जीभ आपको बार बार लगेगी, ट, ठ, ड, ढ, न, श, र, र, ठीक है। हवा सीधा आकर गले से हवा निकल के सीधा यहाँ पे लग रही है, र, री, र, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस हिस्से को मूर्धा कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे थोड़ा और बढ़े, तो मूर्धा के बाद का जो हिस्सा क्या आ रहा है, तालु की हम बात कर चुके हैं, तो हम आगे आते हैं दांत, ठीक है। अब दांत से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, किन किन स्वर और व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो हम देखते हैं। अब ट वर्ग के बाद अगला वर्ग कौन सा है, वर्णमाला के क्रम में त। तो दांत से किसका किसका उच्चारण हो रहा है, त, थ, द, ध, न, ल, स, ठीक है, स।
तो इन व्यंजनों का उच्चारण किससे हो रहा है? दांतों से हो रहा है। तो देखो एक क्रम में चीजें चली आ रही हैं। सबसे पहले हमने गले की बात की तो एक नीचे से एक क्रम में आए, और उसी तरह से अगर वर्णमाला में देखें तो उसमें भी एक ऊपर से क्रम चल रहा है। क, ठीक है, क वर्ग का गले से हो रहा है। फिर उसके बाद च वर्ग का है तालु से हो रहा है। फिर त वर्ग का देखें तो मूर्धा से हो रहा है। फिर त वर्ग का देखें तो दांत से हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओठ, तो दांत के बाद क्या आता है? हमारे ओठ आते हैं, ओष्ठ। तो ओठ से किसका उच्चारण हो रहा है? स्वर इसमें क्या आ रहा है? उ, ऊ। और व्यंजन कौन से आ रहे हैं? तो अब लास्ट के आखिरी के जो व्यंजन है प वर्ग, प वर्ग में कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, म। तो आप सभी को बोलोगे तो जो ओठ है आपस में इसको टकराएंगे। ठीक है। तो जो प वर्ग है और जो स्वर में ऊ है, तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है? ये आ, ओठ से हो रहा है। ठीक है। ये आपको समझ में आया? अब बात आती है नासिक, नाक से। तो नाक से किनका उच्चारण होता है? तो आपने जो 5 वर्ग देखे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बाद हमने देखा आपने प वर्ग। तो ये जो अलग अलग जो वर्ग हैं, आप इधर देख सकते हैं। जो अलग अलग जो वर्ग है, उन वर्ग का जो पांचवा जो अगर आप कह सकते हो जो वर्ण है, हर वर्ग का जो पांचवा जो वर्ण है, जैसे ठीक है, इसके बाद अण, न, म। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण करने के साथ साथ हवा जो है वो नाक से भी निकलती है। ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जो है, इनका उच्चारण नासिका से होता है। आप कोई भी लो, अगर न आप लो, ठीक है, न को बोलते समय नाक बंद कर लो तो आप न को नहीं बोल पाओगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। जिसका उच्चारण क्या होता है? गले के साथ साथ जिसका नाक से भी उच्चारण हो रहा है, तो उसको हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है। तो ये जो व्यंजन है, जो हम बात कर रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जो है, इनका जो आखिरी के जो पांचवा जो वर्ण है, ये सारे के सारे कौन से हैं? इनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नासिका, या ये अनुनासिक कहते हैं इसको। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया? अब हम एक चार्ट को देख लेते हैं। कंठ, ठीक है। तो जैसे हमने बोला, शुरुआत का क वर्ग जो है और आ कंठ से हो रहा है। फिर तालु, ठीक है, दूसरा जो वर्ग है च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। इसी तरह से नासिका जो वर्णमाला के जो हम व्यंजनों के जो आखिरी के जो पांचवा जो वर्ण है, उसका उच्चारण जो है उसमें नासिका की सहायता ली जा रही है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि जो अलग अलग जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो देखो, जैसे वर्णमाला में हम देख रहे हैं, स्वर से शुरू होकर फिर अलग अलग जो वर्गों की हम बात कर रहे हैं, क वर्ग की बात कर रहे हैं, च वर्ग की बात कर रहे हैं, ट, त, प वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से गले से हम शुरुआत कर रहे हैं। गला, फिर गले के ऊपर का जो जीभ की जो छत है तालु, उसके बाद फिर जिग जैग वाला जो हिस्सा आता है दांत के ऊपर वाला, उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक है। और दांत और मूर्धा के बीच का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं कठोर तालु। फिर दांत, फिर ओठ। और कुछ जो वर्ण है जिसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और इसके लिए एक अभ्यास की जरूरत है। जैसे जैसे आप ये वीडियो देखना, तो बोल बोल के इसको अभ्यास करना, ताकि आपको ये पता चले। और जैसे ही आप वर्णमाला देखेंगे, अच्छा क वर्ग शुरू हो रहा है, तो क का कहाँ से हो रहा है? गले से। फिर दूसरा क्या आ रहा है? चौ वर्ग, तो गले के ऊपर का हिस्सा क्या है? तालु। तो ये तो तालु से होगा। उसके बाद क्या आ रहा है? आप देखोगे। उसके बाद अच्छा टॉवर, तो टॉवर क्या होगा? मूर्धा से, ट ठ ड। उसके बाद फिर कौन सा आता है आपका? फिर हम देख रहे हैं पावर की बात करें तो ओर से उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह से आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, और बस एक अभ्यास की जरूरत है। और आप सब अभ्यास जरूर करना, ताकि आपको ये पढ़ना ना पड़े, आप खुद अभ्यास से चीजें सीख जाओ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय जरूर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।